Hey guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to give you my top 7 recommendations for the most summer appropriate lightweight sunscreens. Now, when I say summer appropriate or lightweight, it doesn't mean that it's exclusively for oily and acne prone skin type people. अगर आपकी skin dry है, combination है, normal है, sensitive है, barrier impaired है, किसी भी stage में presently आपकी skin अगर है, then I have got you covered. I've got options for all of you और मैंने पूरा ध्यान रखा है बजट का, फिल्टर्स का, फ्रेग्रेंस कंपोनेंट का, वाइट कास्ट और पिलिंग इश्यूज का, हर हिसाब से आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव गॉट द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। एक बात ध्यान रखिए, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन सनस्क्रीन आपको हर दिन हमेशा लगानी ही चाहिए। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ बिकॉज आई नो कि आप में से कई लोग एंटी पिगमेंटेशन रूटीन्स और ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जैसे विटामिन सी, अल्फा बिटिन, ट्रानेक्सामिक, ग्लाइकोलिक, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स अपने स्किन केयर में यूज करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फार्मेसी प्रोडक्ट्स और सेरम्स पिगमेंटेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर आप वो करते हैं और अपनी सनस्क्रीन्स में रेगुलर नहीं है तो आपकी सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी। अब जैसे समर्स हैं तो लोगों को ऑलरेडी स्वेटिंग होती है तो स्किन पहले ही बहुत ग्रीजी लगने लगती है, तो हम सबसे पहली चीज़ जो स्किप करते हैं इज़ द सनस्क्रीन। हमको लगता है अगर सनस्क्रीन लगाएंगे स्किन और ज़्यादा ऑयली और ग्रीजी हो जाएगी, तो फॉरगेट इट, लगाते ही नहीं है। बट दैट्स अ वेरी डिजास्ट्रस थिंग फॉर यू टू डू। तो इसीलिए मैं चाहती थी ऐसे ऑप्शंस रखूं जिनकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत कामिंग, कूलिंग और कंफर्टिंग लगे, ताकि आप ना ही सिर्फ उनको मॉर्निंग में अप्लाई करें लेकिन उनको एवरी 3 to 4 आवर आप रीअप्लाई करने के लिए भी मोटिवेटेड हो। तो इसीलिए ये सनस्क्रीन्स मैंने आज के वीडियो में आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दीज ऑप्शंस विल हेल्प यू आउट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फाइनली बिगिन द वीडियो। The first one is the Plum Rice Water and 2% Niacinamide Sunscreen. ये एक हाइब्रिड फिल्टर्स वाली सनस्क्रीन है जिसमें आपको फिजिकल और केमिकल दोनों ही फिल्टर्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि जो कोरियन सनस्क्रीन्स होती हैं उनमें जो एक मोस्ट पॉपुलर इंग्रेडिएंट होता है इज राइस वाटर, चाहे वो उसे फर्मेंटेड फॉर्म में यूज़ करें या किसी भी राइस एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें स्किन को ब्राइटन अप करने की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्किन की सर्फेस को स्मूथन आउट भी करता है। तो वही क्वालिटी टैप ऑन है प्लम ने यहाँ पर। तो उन्होंने पूरी जो रेंज रखी है अपनी थिंक डर्मा की, अगर आप उसमें देखेंगे कांस्टेंट उनका जो एक रेपिटेटिव इंग्रेडिएंट है इज द राइस वाटर, बिकॉज इट्स दैट बेनिफिशियल फॉर द स्किन। आई लव द फैक्ट दैट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इट इन द सनस्क्रीन फॉर्मेट ऑल्सो। तो जब आप इसे लगाते हैं आपको काफी मॉइस्चराइजिंग कंसिस्टेंसी मिलती है। नंबर 1, इसके साथ कोई कास्ट इश्यूज नहीं है। नंबर 2, कोई पिलिंग इश्यूज नहीं है। नंबर 3, इतनी मॉइस्चराइजिंग इसकी कंसिस्टेंसी है और लगाने के बाद आपको एक बहुत ही ड्यूई सा फिनिश मिलता है, बहुत ही dewy but matte, so which doesn't feel matte, it feels moisturizing but it looks matte, you know, so बहुत brighten up आपको complexion मिलता है। and of course उन्होंने niacinamide, vitamin B5, rice water, इस तरह के अच्छे ingredients भी डाले हुए हैं। एक जो चीज़ मुझे इसके साथ माइनस लगता है, जो कि पता नहीं क्यों आजकल कुछ ब्रांड्स करने लगे हैं, is manufacturing their products in this very impractical packaging. I find it to be very very annoying because शुरुआत में तो प्रोडक्ट आराम से निकल जाता है, लेकिन जब उसमें लास्ट का 30-40% बचा होता है ना, इट्स एक्चुअली अ स्ट्रगल टू कीप पंपिंग इट आउट। 100 बार प्रेस करना पड़ता है, फिर भी यहाँ आके अटक जाता है और निकल नहीं पाता है। इफ इट इज़ अ ट्यूब एटलीस्ट यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्क्वीजिंग इट आउट, राइट, बट इसके साथ वो नहीं हो पाता, तो यहाँ पे इतना सारा प्रोडक्ट कंप्लीटली वेस्ट ही हो जाता है। तो आई थिंक इसकी पैकेजिंग थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है। अगर ब्रांड उस पर वर्क कर सके, उसके अलावा इस सनस्क्रीन में एवरीथिंग इज टू लव फॉर। The next option is the Deconstruct Gel Sunscreen SPF 55 PA+++. This one is a very less spoken about sunscreen. इसके बारे में उतना buzz नहीं है surprisingly. I think जिन लोगों की excessively oily skin है वो इसे definitely enjoy करेंगे, क्योंकि इसका एक काफ़ी mattifying सा finish है। So when you hear the name Gel Sunscreen, don't go by it. इसका texture gel based नहीं है। इसका texture slightly creamy है but mattifying है. So it's not drying, but at the same time it's not very hydrating also, to be very honest. तो जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सीबम बनता है ना, उनके लिए ज़्यादा अच्छी है। You cannot directly go in with it. You have to put on a good layer of moisturizer first and then go in with it. Otherwise आपको थोड़ा ड्राइंग लग सकता है। तो जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जिन लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग का या सीबम का प्रॉब्लम होता है, एक्सेसिव ऑयली स्किन होती है, they are going to love it really very much.
क्रीमी टेक्सचर है, मैटिफाइंग फिनिश है, नॉन ऑयली है, नॉन कम्यूनोजेनिक है, पिलिंग इश्यूज नहीं है, कास्ट इश्यूज नहीं है, ऑल इन ऑल बहुत कंफर्टिंग है और नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला है. सो फॉर दिस समर सीजन दिस कैन बी अ गुड कंसिडरेशन. The next one is by Dermaco. This is their 1% hyaluronic acid sunscreen aqua gel with SPF 50 PA 4 times plus. This one is a holy grail for people whose skin have a tendency to break out on and off. I mean, years of its existence, and yet it remains to be the most favorite and go-to sunscreen for the acne-prone skin type people. I always recommend it. I always use it. In fact, to tell you a secret, जब कभी मैं बाहर public setting में होती हूँ, suppose अगर if I'm flying, मैं airport जा रही हूँ या किसी भी मैं कहीं ऐसे बाहर हूँ जहाँ पे आई नीड टू रीअप्लाई माई सनस्क्रीन, ऐसे खुल के, कहीं रेस्ट रूम नहीं है और खुल के मुझे लगाना होता है, तो ये जनरली मेरे बैग में कैरी होने वाली जो हर लड़की की एक सनस्क्रीन होती है ना, जो उसके बैग में पड़ी रहती है, इज दिस वन फॉर मी. वाई? बिकॉज इट टेक्स लेस देन 5 to 7 seconds टू ब्लेंड. सो इधर उधर देखती हूँ, फटाफट से इसको मैं लगा लेती हूँ, एंड विदाउट मिरर भी अगर आप लगाओगे विद इन 5 to 10 seconds, नो कास्ट नथिंग, किसी को ट्रेस भी नहीं मिलेगा कि आपने क्विकली इसको अप्लाई कर लिया था. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ गेट अ लिटिल अनकम्फर्टेबल विद द थॉट ऑफ अप्लाइंग द सनस्क्रीन, रीअप्लाइंग द सनस्क्रीन इन द पब्लिक. तो बहुत क्विक इसकी जो ब्लेंडेबिलिटी है बहुत क्विक है, और लगाते टाइम भी इतना कूलिंग लगता है. आप इसको 10 बार भी दिन में रीअप्लाई कर लेंगे ना, आपको बिल्कुल वो थिकनेस और हैवीनेस फील नहीं होती. आपको स्किन एकदम सीमलेस, एकदम क्लियर फील होती है, ऐसे जैसे आपने कुछ लगाया ही नहीं हो. तो नॉट दैट इट्स जस्ट, obviously it is formulated with nice ingredients like vitamin E, hyaluronic acid and all of those good stuff along with great quality filters, but what makes it more practical from a usage point of view for a girl is the fact that this blends so quickly and easily, and feels so calming and comforting on the skin. On number 4, I have with me these broad spectrum sunscreens by the brand Dot & Key. इसमें एक तीसरा वेरिएंट भी आता है ब्लू कलर वाला, जो कि सेरेमाइड बेस्ड है, जैसे ये पिंक वाला वाटरमेलन का है, और जो ग्रीन वाला है इस सीका एंड नाइसेरामाइड. मेनली जो ये मेन हाईलाइटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अलग हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो इनका तकरीबन 80 to 90% फॉर्मूला है तीनों सनस्क्रीन्स का, वो बिल्कुल सेम है. इसलिए मैंने एक ही पॉइंट में सबको इंक्लूड किया है. सभी फ्रेग्रेंस फ्री हैं, सभी का टेक्सचर बहुत अच्छा है, सभी OMC एंड ऑक्सीबेंजोन फ्री है, जो कि कुछ लोग स्पेसिफिकली ढूंढते हैं. तो इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगा. ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन है, और जिन्हें बिल्कुल लोशन लाइक कंसिस्टेंसी, बिल्कुल एक फ्लूइड सी कंसिस्टेंसी के सनस्क्रीन्स पसंद है, जिन्हें हल्का बहुत भी उसमें क्रीमी टेक्सचर नहीं चाहिए. यू विल लव दीज आर सो ईजिली रीअप्लाइड, ऑल्सो दे फील सो लाइट वेट ऑन द स्किन, और इनकी जो एक फिनिशिंग भी है ना, वो इतनी शेयर है, इट जस्ट फील्स लाइक योर सेकेंड स्किन. तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डीपर स्किन टोन की तरफ है, या वीटिश है, या फेयर है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे स्केल में आपकी स्किन टोन जहाँ भी आती है, दिस इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट इट ब्यूटिफुली. इट विल जस्ट लुक लाइक योर सेकेंड स्किन. इसके साथ आपको फिनिशिंग के कोई इश्यूज नहीं होंगे. The next option is for people who have dry, normal or combination skin, and the one that I'm talking about is the Wishcare Invisible Gel Sunscreen SPF 50 PA 4 times plus. This one is a very hydrating and dewy sort of a sunscreen. This is not mattifying, this is not extremely lightweight. In fact, मैं यहाँ तक कहूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो समर के टाइम पे आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चराइजिंग है. बट रेस्ट ऑफ द स्किन टाइप विल डेफिनेटली इंजॉय यूजिंग इट. इनफैक्ट अगर आपका बैरियर भी थोड़ा सा खराब हो गया है तो उसको रिवाइव करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा. इसमें उन्होंने रास्पबेरी और स्कोलेन उस तरह की चीज़ें यूज़ करी हुई हैं, शे बटर, एवरीथिंग, बहुत सारे एमोलियंस वगैरह भी हैं. तो वो आपको मॉइस्चराइजेशन बेनिफिट्स भी देंगे और स्लाइटली स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देंगे. तो ये वैसी सनस्क्रीन नहीं है जिसको लगा के आपका कॉम्प्लेक्शन डाउन हो जाएगा. आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत रिवाइव ही लगेगा इसको लगाने के बाद. ऑल इन ऑल मेरी समझ से बहुत अच्छी सनस्क्रीन है ड्राई कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन के लिए, एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप पीपल शुड अवॉइड इट एटलीस्ट टिल द समर सीजन last. The next option is for people who have dry, sensitive and barrier compromised skin. This is the Dr. Sheth's Vitamin C and Ceramide Sunscreen. इसमें आपको organic और mineral दोनों filters मिल जाएंगे. This one melts like butter on your skin. It has the most gorgeous consistency ever. Even अभी ये summer time पे भी you are going to enjoy using it like anything. अगर आपका actives वगैरह use करने की वजह से skin बहुत dry हो गई है, dull हो गई है, या किसी भी कारण से उसका barrier compromise हो चुका है, then this should be
योर गो टू सनस्क्रीन। बहुत बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा फॉर्मूला उन्होंने बनाया है। उन्होंने इसमें विटामिन सी कॉम्प्लेक्स डाला है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, और सेरेमाइड्स कॉम्प्लेक्स डाला है, हाइलुरोनिक एसिड डाला है, बहुत सारे और भी इमोलियंस उन्होंने डाले हुए हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के भी काम आते हैं। तो इसको लगा के आपको ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रीजीनेस और हैवीनेस भी फील नहीं होती है। इट हैज गॉट दैट परफेक्ट बैलेंस, और इसके साथ भी आपको कोई भी पिलिंग और वाइट कास्ट इश्यूज नहीं होते। और अब बारी आती है 7 सनस्क्रीन की, जो कि फिलहाल आजकल मेरी करंट फेवरेट भी चल रही है, एंड विच सेंसिटिव स्किन पीपल विल लव अ लॉट। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे थे और सोच रहे थे कि नहीं नहीं ये सारे ऑप्शंस यूजलेस है, मैंने तो सब यूज कर लिया, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, मेरी स्किन को तो कुछ भी सूट नहीं करता, देन दिस वन ऑप्शन विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, दैट इज माई प्रॉमिस। दिस इज द फिक्स डर्मा शैडो जेल SPF 50. This one is an amazing sunscreen and a very reliable one for the ones who are looking for a very photo stable formula, जिनको चाहिए एक ऐसी सनस्क्रीन जिसका टेक्सचर भी कंफर्टिंग हो, फॉर्मुलेशन भी अच्छी हो, और जो उनकी सेंसिटिव स्किन की डेलिकेट तरीके से टेक केयर कर सके। यू विल लव द टेक्सचर ऑफ इट, यू विल लव द परफॉर्मेंस ऑफ इट। इसमें भी उन्होंने अच्छे फिल्टर्स यूज करे हुए हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी, कास्ट इश्यूज नहीं है इसके साथ। अगर आपको पिंपल्स वगैरह भी आते रहते हैं, अगर आपको फंगल एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, वो वाली सिचुएशन भी अगर आपकी है, देन दिस वन विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। जब हमारी स्किन पे एक्टिव एक्ने होता है, पिंपल होता है, तो फिर कुछ भी लगाओ तो हमारी स्किन पे एक जलन होती है, स्किन हमारी एक टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है, उस पर एक बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, कुछ भी लगाओ तो एक डर सा लगता है। तो उस टाइम पे जब आप इस सनस्क्रीन को लगाएंगे ना, तो आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट देगी ये, आपकी इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को कंट्रोल करती है ये। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, इसके फिल्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड जैसे कि मैंने कहा फॉर्मूला इसका कंप्लीटली फोटो स्टेबल है, तो जब आप बाहर यूवी से बहुत देर तक एक्सपोज भी हैं तो भी आपकी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। Alright you guys, so with that I have come to the end of this video. I do hope that these suggestions do help you out. If they do, you know what you have to do, and if you're new to my channel, then please hit the subscribe button before leaving. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.